आपके लिए प्रेयर पॉइंट बताऊँगा। तेरी कृपा मेरे ऊपर बहुत बड़ी हुई है। हम सब बढ़ चुके हैं और परमेश्वर मेरी ज़िंदगी में रोज़ प्रार्थना का जीवन रहे। प्रेज़ द लॉर्ड, गॉड ब्लेस यू ऑल। परमेश्वर आप सबको बहुत सारी बरकत दे। मैं खुदा का दास पॉल सुखपाराना। दिस इज़ वीडियो इज़ वेरी इम्पोर्टेंट, तो इसलिए आप लोगों ने क्या करना है, इस वीडियो को अच्छे से सुनना है और बड़े ध्यान से, क्योंकि इस वीडियो में मैं पवित्र आत्मा के द्वारा आपको बहुत आगे जाने के कुछ पॉइंट देने वाला हूँ। और आप जानते हो कि मैं जो मिनिस्ट्री जो खुदा ने मुझे दी है सेवा करने के लिए, मैं इसे बोलता हूँ एक पॉजिटिव मिनिस्ट्री। और मैं लोगों को एक पॉजिटिव प्रेयर करना सिखाता हूँ जो बहुत महत्वपूर्ण होती है। और सब बातें पवित्र आत्मा के द्वारा मैंने परमेश्वर से इन बातों को पाया है, जिनसे लाखों लोगों ने निजात पाई है और लोग बहुत बढ़ रहे हैं। तो आज का टॉपिक भी बहुत ज़बरदस्त है। तो ये माइक तो मेरे हाथ में रहेगा, क्योंकि अभी कुछ चीज़ों में कुछ सेटिंग होने वाली है, तो आने वाले दिनों में बहुत अच्छा हो जाएगा। मतलब अगले हफ्ते तक ही, जस्ट लंबा नहीं। तो ये परमेश्वर का पवित्र जो कलाम है, ये बहुत महान विषय है हमारे लिए। तो इसीलिए आप जितने भी लोग हैं, सबसे पहले आपने ये सीखना, आप सबने शुरू से लेकर एंड तक जो परमेश्वर कहता है कि मेरी आज्ञाओं को जो मानेगा, तो आप मुझे बताओ कि कोई भी परमेश्वर की आज्ञाओं को जब मानता है, उसकी इच्छा में चलता है, उसका वचन पूरा करता है, तो उसके साथ क्या होता है? ऑब्वियसली उसको बरकत मिलती है। ऑब्वियसली उसकी ज़िंदगी में परमेश्वर वास करता है और वो एक अद्भुत मनुष्य बनना शुरू होता है। वो नॉर्मल आम नहीं रहता, वो खास बन जाता है। तो परमेश्वर उसकी ज़िंदगी में बरकत देता, आशीष देता है। वचन को पूरा करने से आशीष मिलती है, ये बात याद रखो। मौत नहीं। क्या नहीं मिलती? वचन को पूरा करने से मौत नहीं, आशीष मिलती है, ये खुदा का कलाम कहता है। लेकिन एक बात याद रखो आप लोग, मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ। मैं कल राजस्थान में कुछ लोग थे जो हमारे साथ जुड़े हैं, तो वो वहाँ गुड न्यूज़ देता है भाई। तो वो मुझे बता रहा था कि हमारे एरिया में एक बहन है और बड़े सारे लोग हैं जो दुखी हैं, बड़े परेशान हैं, बहुत सारे उपवास रखते हैं, बहुत सारे रीति रिवाज करते हैं, लेकिन फिर भी वो यीशु मसीह में तो चल रहे हैं, उनकी अच्छी ज़िंदगी नहीं है। तो वो मुझे बता रहा था कि एक बहन यीशु मसीह को बहुत खुश करना चाहती थी और उसने एक बार 40 रोज़े रखे, फिर 60, फिर 80, 120 ऐसे करके रोज़े रखे, और जिससे उसका है ना, जैसे भूख से हड्डियाँ बाहर आ गई, पेट चिपक गया, आंतड़ियाँ सूख गई, सीरियस सिक हो गई। फिर उसको हॉस्पिटल में ले जाया गया, फिर वो आईसीयू में रही और उसकी डेथ हो गई। अब सोचने वाली बात है कि उसके साथ ऐसा क्यों हुआ। उसने है ना, जैसे वचन तो पूरा किया कि मैं उपवास रखूंगी, परमेश्वर मुझसे खुश होगा, तो कहाँ मिस्टेक थी, है ना? या कितने रखने चाहिए थे या नहीं रखने चाहिए थे, या कैसे परमेश्वर खुश होता है, कौन सी आज्ञाएं, कौन सा विषय, कौन सा वचन हमारी ज़िंदगी के लिए लाभ है, ये बड़ा विषय है आज कलीसियाओं के लिए। तो मैं आप लोगों को आमंत्रण करना चाहता हूँ अपनी मिनिस्ट्री में कि हमारे यूट्यूब चैनल, ऑफिशियल चैनल पर हर थर्सडे, हर संडे प्रीच होता है, मीटिंग्स होती है, पावरफुल मास प्रेयर, हज़ारों की तादाद में लोग हील होते हैं। और हमारा प्रेयर पिलर होता है फेसबुक पेज पर हर 7:30 बजे हर रोज़। तो आप लोग ज्वाइन कीजिए, आपको समझ आएगा। आप लोग जो भी इस मिनिस्ट्री के साथ जुड़ रहे हो, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास शेयर करो हमारे चैनल को, फेसबुक पेज को, ताकि बहुत सारे लोगों को परमेश्वर के वचनों का सही से महत्वपूर्ण मीनिंग समझ आए।
अब सवाल ये है कि बहुत सारे लोग कहेंगे कि वो बहन गलत थी, उसने इतने रोज़े क्यों रखे? अब सवाल है कि उसने रोज़े रखने के विषय में क्या किया होगा? मतलब ये बड़ा विषय है। अब लोग तो बोलेंगे वो गलत होगी, उसको किसने कहा था इतने रखने के लिए? उतने रखो जितने रख सकते हो। लेकिन एक चीज़ याद रखो आप सारे लोग, जब हम शरीर में जाते हैं और जब हम आत्मा में होते हैं, ये 2 विषय हैं। शरीर में जाने से ही मनुष्य फँस जाता है और कुछ ऐसी चीज़ें करता है जिससे एक दिन वो मौत का सामना देखता है, शर्मिंदगी का मुँह देखता है और हालातों में रहता है। लेकिन आत्मा के द्वारा जो जीवन है वो बहुत ज़बरदस्त है, वो बहुत अद्भुत और यूनिक जीवन है जो आत्मा से हम जीते हैं। आज बहुत सारे लोगों को अ, आत्मा के द्वारा चलना ये बहुत अच्छे से मालूम नहीं है कि आत्मा के द्वारा जीवन क्या होता है, शरीर का जीवन क्या होता है। इस पर तो मैं कभी फिर वीडियो बनाऊँगा, लेकिन मैं आप लोगों को, क्योंकि आज मेरा टॉपिक था लोगों के लिए, क्योंकि ये पॉजिटिव मिनिस्ट्री है, तो तुम हमारी मिनिस्ट्री के साथ जुड़े हुए जो बच्चे हैं, वो कभी भी किसी भी ऐसे वचन के शिकार नहीं बनेंगे जिससे वो दुष्ट की जुक्ति में फँसे। अगर वो हमारी मिनिस्ट्री में कंटिन्यू रहेंगे, तो मैं आपका रिश्ता राइट परमेश्वर के साथ बनाकर रखूँगा, आपके राइट मन को बनाकर रखूँगा। मैं उलझनों से आपको निकालूँगा परमेश्वर के वचनों के द्वारा, परमेश्वर के वचनों की सही समझ कंटिन्यू आपके सामने रखता रहूँगा। तो इसलिए आप लोगों ने जुड़े रहना है। उस बहन के लिए मुझे अफ़सोस है कि उसने अपनी जान गँवा दी। ऐसे बहुत सारे मसीह में लोग होते हैं जो वचनों की सही से समझ ना रखकर दुष्ट की जुक्ति में फँस जाते हैं। तो आज मेरा टॉपिक था, बड़ा विषय था, ये तो पॉइंट है, लेकिन एक चीज़ याद रखो, आप खुदा के साथ हो, अपने मन को पक्का रखना और जो कुछ खुदा मुझे दे रहा है, अपने वचनों के भेद प्रकाशन, उनको पकड़ते जाना, अपने आप को डाइवर्ट नहीं करना, इधर-उधर की ज़्यादा वीडियोस नहीं देखनी। फिर देखना अब कैसे ऊँचे किए जाओगे। हमारे पास मैनी टेस्टिमनीज़ हैं, जो लोग यहाँ की टीचिंग फ़ॉलो कर रहे हैं, उनको ज़्यादा इधर-उधर नहीं पता कुछ, बहुत आशीष हैं। मैं जितनी उनकी आशीष बताऊँ उतनी कम है। इतनी बरकत, इतने आशीषित लोग हैं। तो इसीलिए पॉजिटिव शिक्षाओं का और सही शिक्षा का असर लोगों की ज़िंदगी पर हो रहा है। लेकिन मैंने अ, कल परसों नरसों एक वीडियो में कहा था कि मैं सैटरडे को अ, आपके लिए प्रेयर पॉइंट बताऊंगा कि कैसे आपने जब सुबह उठना है तो क्या-क्या करना है। तो आइए हम उसी को जारी करते हैं। और सबसे पहले आप जब सुबह उठते हो, तो सबसे पहले आप परमेश्वर के सामने घुटने टेक लो और अपने आप को परमेश्वर के सामने रखना शुरू कर दो। ऐसे ही, धन्यवाद परमेश्वर, मैं तेरा चुना हुआ हूँ, मैं अंधकार से छुड़ाया गया हूँ, तेरी कृपा मेरे ऊपर बहुत बड़ी हुई है, मेरे ऊपर, मेरे परिवार के ऊपर, बच्चों के ऊपर, हम सब बढ़ चुके हैं। और फिर से आपने अपने लिए बात करनी सबसे पहले कि परमेश्वर पिता, मैं हमेशा तुम्हारी इच्छा को पूरा करूं, तेरे वचन को ना तोड़ूं, मैं खरा रहूं, वफादार रहूं, तेरी मर्जी को पूरा करूं। तेरा जो वचन कहता है कि 6 दिन तू काम कर और 7वां दिन संगति में तेरे चरणों में रहूं। मैं पूरा दिन परमेश्वर तेरी संगति में रहूं, खरियाई से संगति में आऊँ, समय से पहले आऊँ। और परमेश्वर मेरी ज़िंदगी में रोज़ प्रार्थना का जीवन रहे, ईमानदारी रहे। मैं कभी किसी चीज़ का लालच ना करूँ, किसी को धोखा ना दूँ, किसी के ठोकर के कारण ना बनूँ। परमेश्वर ऐसा कुछ ना करूँ जिससे परमेश्वर तेरे नाम को मैं बेइज्जत करूँ। परमेश्वर मैं अपने जीवन से तेरे नाम को ऊँचा करूँ, तेरा सुसमाचार दूँ। मैं खरा और पूरा रहूँ, किसी भी चीज़ में झूठ, चोरी, लालच मेरी ज़िंदगी में ना हो। मैं तेरा सच्चा, ईमानदार, खरा बच्चा रहूँ। मैं अपनी सुखपारायण मिनिस्ट्री में जहाँ चुना गया, जुड़ा हूँ, हर तरह से खरा और पूरा रहूँ।
कभी भी वॉलेंटियर, टीम, किसी के भी प्रति मेरा मन खराब ना हो। मैं तेरे दास की शिक्षाओं को सीख कर तुझ में बढ़ता जाऊं, तेरे साथ खड़ा बनूं, हर वचन को, हर आज्ञा को पूरा करने वाला बनूं। सबसे बड़ी आज्ञा तेरी जो बीज है, जैसे बहुत ज़्यादा लोग लालच करते हैं तो अपना बीज प्रॉपर नहीं बोते, लेकिन परमेश्वर मैं ऐसा नहीं करूँगा। खुदावंद मैं उन्हीं जैसे, मैं भी उन्हीं में से शामिल हूँ, लेकिन मैं वैसा ना रहूँ। तेरी दया काम करे, तेरी कृपा, तेरा हाथ मुझ पर रहे। मैं सिर्फ 10% नहीं, उससे बढ़कर भी बोना वाले बनूं। जितना मेरे पास आप बिजनेस काम दोगे, मैं विश्वास करता हूँ उसमें भी बरकत होगी। उसमें मैं खराई से अपना बीज बोऊंगा और मैं एक दिन लाखों गुना वाला बोने वाला बन चुकूँगा। खुदावंद कभी किसी की तरफ गंदी या बुरी नज़र से ना देखूँ, किसी की चीज़ों, घर, गाड़ी को देखकर मेरे अंदर लालच ना आए। मैं तेरे राज्य और तेरी धार्मिकता की खोज करता रहूं, तेरा वचन पूरा होता रहे, जिससे खुदावंद जो मेरे लिए आपने रखा है, आपने तो बड़ा रखा है। आपने तो कहा है कि परमेश्वर सब चीज़ें तेरे पीछे आएगी। इसीलिए परमेश्वर मुझे आपने वो बुद्धि, समझ मुझे दे चुके हो, जिससे खुदावंद मैं तेरी धार्मिकता की, तेरी राज्य की खोज में रहूं। खुदा मैं रोज़ सुसमाचार देने वाला बनूं, मेरा मन भरा रहे तेरे काम के लिए, तेरी चाहत को पूरा करने के लिए, सुसमाचार देने के लिए। मैं खराई से सुसमाचार दूं, खराई से वचनों को पूरा करूं। कभी मेरी ज़िंदगी में आलस ना हो। अगर आप पति हो तो पत्नी के लिए भी करना है, अगर आप पत्नी हो तो पति के लिए भी प्रार्थना करनी है, बच्चों के लिए भी करनी है। पत्नी बोले पति के साथ मैं खरी, वफादार और पूरी तरह पवित्रताई से जीवन बता चुकी हूँ। जैसे तेरा वचन कहता है कि पत्नी का सिर पति है, और उसी तरह से परमेश्वर पिता, मैं, मेरा पति का जो मैं देह हूँ वो मेरा सिर है। इसी तरह मैं उसके अधीन रहूँ, जो जो काम मेरे हिस्से का है खराई से करूँ। मेरे पति की ज़िंदगी में भी पवित्रता ही। अगर आप पति हो तो सारी बातों में पत्नी के लिए, बच्चों के लिए, उन सबको परमेश्वर के सामने रखो। बोलो जो मेरी ज़िंदगी में है, वो मेरी पत्नी या मेरा पति, उनकी ज़िंदगी में जो सारी आपने प्रेरित सीखी है, बोलना उनकी ज़िंदगी में भी ऐसा हो चुका है, बच्चों की ज़िंदगी में ऐसा हो चुका है। हम कभी संगति को ना तोड़ेंगे, हम कभी किसी वचन को ना तोड़ेंगे, हम हमेशा खराई से रहेंगे, खरे और पूरे रहेंगे। अगर आपने इतने भी प्रेयर पॉइंट परमेश्वर के सामने रखे, रोज 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 रोज, एक महीना भी आपने कर लिया है इस वीडियो के द्वारा, इसको लगा कर साथ बैठकर इसको याद होता रहेगा। आपने करते रहना रोज, सुबह शाम। और परमेश्वर इसके साथ तुम्हें और भी, है ना, जैसे परमेश्वर पिता और भी क्या क्या प्रार्थना करनी है, पवित्र आत्मा मुझे और आप अगुवाई कर चुके, और प्रार्थना करने की समझ दे चुके, बुद्धि और समझ से मैं परिपूर्ण हूँ, ऐसा मेरे साथ हो चुका है। फिर से इसको रिपीट कर सकते हो, 2 बार कर सकते हो, 3 बार कर सकते हो। और साथ साथ परमेश्वर आपको और भी क्या क्या पॉइंट करने, तुम चर्च के लिए भी प्रेयर कर सकते हो, इस मिनिस्ट्री के अपने अगुए के लिए। खुदा इस मिनिस्ट्री में बड़े बड़े चमत्कार, लंगड़े चल चुके, गूंगे बोल चुके, अंधे देख चुके, मुर्दे जिंदा चुके, हॉस्पिटल से जवाब हुए लोग चंगाई पा चुके, बड़ी जीव शक्ति ये चर्च बढ़ा चुका, पूरी दुनिया में ब्रांचेस खोल चुकी, ब्रांचेस बढ़ चुकी है, ये चर्च ओवरफ्लो हो चुका है। फाइनेंस हेल्पर, डिवाइन हेल्पर, हर तरह की ज़रूरतों के लिए परमेश्वर तुम टीम, हर तरह के लोगों की सेवा के लिए लोगों को आगे लेकर आ चुके। खुदाबंद ऐसा हो चुका यीशु नाम से सेवा करने वाले दौड़ दौड़ कर आ रहे हैं। यहाँ की सारी चीज़ें, कैमरे, जनरेटर, हर तरह की इलेक्ट्रॉनिक चीज़ें तेरे हाथ में, सब में बरकत है, पैसों में, चीज़ों में। यहाँ लंगर चलते रहे, लगर लोग चंगाइयाँ पाते रहे, ऐसा हो चुका है यीशु मसीह के नाम से। तो आप लोगों ने चर्च के लिए भी, अपने अगुए के लिए भी ये भी प्रार्थना करनी है। तो इन सारी प्रार्थनाओं को आपने शुरू करना है इनके द्वारा। खुदावंद आपको बड़ी आशीष दे चुका है। मिलते हैं, या आपको वीडियो शनिवार सुबह मिलेगी। मिलते हैं संडे की बड़ी ज़बरदस्त हीलिंग मीटिंग में, ज़बरदस्त काम देखने के लिए। तो आपने ज़बरदस्त तरीके से मन बनाकर आना है। इस बार छुए जाओगे और गवाही के साथ खड़े हो जाओगे। आमीन।
गॉड ब्लेस यू ऑल। परमेश्वर आप सबको बरकत दे चुका है। आमेन।